तो कहानी की शुरुआत होती है और हम हमारी कहानी के हीरो टेंडोजी से मिलते हैं, जो कि अपनी जिंदगी काफी अकेले में जी रहा था क्योंकि उससे कोई भी बात नहीं करता था, क्योंकि पूरे स्कूल में ऐसी अफवाह फैली थी कि टेंडोजी एक गैंगस्टर है। एक दिन हमेशा की तरह टेंडोजी अपने घर आता है, लेकिन आज कोई उसके ऊपर नजर रख रहा था। तभी एक लड़की और उसका बटलर टेंडोजी के घर आते हैं और फिर वो लड़की टेंडोजी को अपने बारे में बताती है। उस लड़की का नाम रोरी आइव था और वो सीईओ थी आइव फाउंडेशन की। असल में रोरी चाहती थी कि टेंडोजी उनकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करे और उनकी मदद करे स्टोन डीमन से उनकी सिटी को बचाने में। हालांकि टेंडोजी बिल्कुल भी दिलचस्प नहीं लग रहा था और वो वापस घर में जाने लगता है, लेकिन फिर बटलर बताने लगता है जो भी वो टेंडोजी के बारे में जानते हैं। बटलर बताता है कि 14 साल की उम्र में टेंडोजी ने अकेले 18 हाई स्कूल के स्टूडेंट्स को पीटा था और उन्हें कई महीने लगे वापस ठीक होने में। और 7 साल पहले टेंडोजी के फादर गायब हो गए और उसकी मदर एक कार एक्सीडेंट में मारी गई। टेंडोजी ये बात सुनकर काफी गुस्से में दिख रहा था। गुस्से की वजह से टेंडोजी के पास बाहर आने लगती है, जिसकी वजह से बटलर और रूरी को वहां से भागना पड़ता है, क्योंकि अगर वो वहां से नहीं जाते तो जरूर मारे जाते। टेंडोजी देखता है कि जैसा उसे रूरी ने बताया था, एक डीमन सिटी पर अटैक कर रहा था और सभी लोगों को स्टोन बना रहा था। तभी टेंडोजी देखता है कि सिटी में आग भी लग रही है। टेंडोजी को अपनी क्लासमेट एटो की चिंता होती है, जो सिटी मॉल में गई थी। टेंडोजी उसे बचाने मॉल में जाता है। सिटी में रूरी और उसकी टीम भी डेमन को मारने की पूरी कोशिश कर रहे थे। बटलर एक रोबोट को कंट्रोल करता है, जिससे वो डीमन से फाइट करता है। बटलर डीमन का एक हाथ भी काट देता है, जिसकी वजह से डीमन वहां से भागने लगता है। टेंडोजी ईटो से कुछ ही दूर था, लेकिन तभी वहां डीमन आ जाता है और एक ब्लास्ट होता है, जिससे ईटो मर जाती है। डीमन रूरी को मारने बढ़ जाता है और उसने लगभग रूरी को मार ही दिया था, लेकिन तभी टेंडोजी आता है और डीमन को पकड़कर दूर फेंक देता है। टेंडोजी गुस्से में अपने आप से कंट्रोल खो देता है और अपने स्ट्रॉन्ग रूप में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। टेंडोजी डीमन पर लगातार कई अटैक करता है। जब तक डीमन पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाता, तब तक टेंडोजी उसे मारता है। तभी टेंडोजी को रूरी की आवाज आती है और वो उसे भी मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी टेंडोजी वापस अपने होश में आ जाता है। टेंडोजी वापस अपने ह्यूमन फॉर्म में आता है और काफी निराश होने लगता है और कहता है कि इसके पास सिर्फ दूसरों की तकलीफ पहुंचाने के लिए ही है। लेकिन रूरी बताती है कि ये गलत है और अपने पास से एक जैम निकालती है और उसे टेंडोजी की बॉडी में जोड़ देती है। टेंडोजी वापस ट्रांसफॉर्म होता है, पर इस बार वो काफी हीरो जैसा लग रहा था, ना कि डीमन जैसा। तभी डीमन का कटा हाथ पूरे डीमन में बदल जाता है और काफी बड़ा और स्ट्रॉन्ग भी हो जाता है। वो डीमन टेंडोजी पर अटैक करता है, पर टेंडोजी उसे एक हाथ से ही रोक लेता है। डीमन को हराने का सिर्फ एक ही रास्ता था, टेंडोजी को उस डीमन के दोनों जैम एक ही साथ डिस्ट्रॉय करने थे। तो टेंडोजी अपना न्यू वेपन एक्टिवेट करता है, जो कि उसे रूरी के जैम से मिला था। टेंडोजी उसे डीमन पर अटैक करता है, जिससे वो डीमन एक ही बार में खत्म हो जाता है। नेक्स्ट डे टेंडोजी वापस अपने स्कूल में आ जाता है और वापस अपनी नॉर्मल लाइफ बिताने की सोचता है, लेकिन जैसे ही वो क्लास का डोर ओपन करता है, वो रूरी को उसकी क्लास पे देखकर हैरान हो जाता है। फिर टेंडोजी रूरी से मिलने प्रिंसिपल के रूम में जाता है। फिर रूरी टेंडोजी को बताती है कि 17 साल पहले हमारी अर्थ पर कई मिट्योर आकर गिरे, जिससे अर्थ पर कुछ स्ट्रॉन्ग पावर आ गई थी, जिन्हें कहा गया सीक्रेट 7, और साथ ही टेंडोजी भी उनमें से ही एक है। ये दूसरे शब्दों में टेंडोजी एक स्टोन वॉरियर है। टेंडोजी रूरी की ये सारी बातें सुनकर काफी हैरान होता है और रूरी की बात पर अपना जवाब देने से पहले कुछ टाइम मांगता है। कुछ टाइम बाद समुद्र में लोग कुछ अजीब मौसम देखते हैं। फिर सभी को पता चलता है कि वो तो असल में एक ड्रैगन जैसा स्टोन डीमन है। उनके पास कोई और रास्ता नहीं बचता और बटलर टेंडोजी के पास मदद मांगने पहुंच जाता है। बटलर की कई बार रिक्वेस्ट करने के बाद टेंडोजी उनकी मदद करने के लिए मान जाता है। फिर वो सभी आसमान में पहुंच जाते हैं, क्योंकि डीमन बादलों में कहीं छुपा था। टेंडोजी को पैराशूट दिया जाता है और डीमन को ढूंढकर खत्म करने को कहा जाता है। पर टेंडोजी प्लेन से जंप करने में काफी डर रहा था, लेकिन तभी डीमन प्लेन पर अटैक करता है, जिसकी वजह से टेंडोजी का बैलेंस बिगड़ता है और टेंडोजी नीचे गिर जाता है। टेंडोजी के पीछे रूरी भी कूद जाती है और टेंडोजी को एक नई पावर देती है, उसे एक नया जैम देकर, जिससे टेंडोजी के पास एक फ्लाई बोर्ड आ जाता है और अब टेंडोजी के लिए फ्लाई करना काफी आसान बन चुका था। अब टेंडोजी डीमन से अपनी फाइट शुरू करता है और आसानी से डीमन को हरा भी देता है, क्योंकि अब टेंडोजी के पास भी खड़े होने की जगह थी। नेक्स्ट डे रूरी दूसरी कंट्री में गई थी कुछ पावरफुल जेम्स लाने, और बटलर जिसका नाम कगामी है, वो कार से कहीं जा रहा था। तभी इसके सामने एक दूसरा स्टोन वॉरियर आ जाता है, जो उसकी कार पर अटैक कर देता है। कगामी तुरंत अपने रोबोट की मदद से उस वॉरियर से फाइट करने लगता है, लेकिन वॉरियर अपनी पावर की मदद से खुद तो रोड के नीचे चला जाता है, लेकिन वो कगामी के रोबोट का हाथ रोड में ही फंसा देता है। लेकिन वो वॉरियर कगामी के बजाय कार में बैठे कनी से फाइट करना चाहता था। फिर कैनी जैम का यूज करता है और स्टोन वॉरियर में बदल जाता है। इवल वॉरियर और कैनी के बीच फाइट शुरू होती है। टेंडोजी भी वहीं से जा रहा होता है। तभी इसके सामने इवल वॉरियर आकर गिरता है, लेकिन टेंडोजी कुछ करता उससे पहले टेंडोजी की बाल्स कुछ रिएक्ट करती है, जिसकी वजह से टेंडोजी गिर जाता है। कैनी और वॉरियर की फाइट वापस शुरू होती है, पर कैनी जल्द ही हारने लगता है। कैनी को हारता देख
कागामी उसकी मदद करने के लिए ईवल वॉरियर पर मिसाइल शूट करता है, लेकिन ईवल स्टोन वॉरियर वहां से भागने में कामयाब हो जाता है। जल्दी उन्हें पता चलता है कि 2 बच्चे जिनका नाम किचिमा और लाओजे है, जो कि कैनी की लैब से भाग चुके हैं और साथ ही असल में किचिमा ने उनके ऊपर अटैक किया है। फिर कैनी बताता है कि उनके पास एक ऐसी सीरम है जो किसी को पूरी तरह से डीमन बनाने से रोक सकती है और अब किचिमा और लाओजे के पास कुछ ही सीरम बची होंगी। फिर रूरी टेंडोजी को बताती है कि जिनके पास सीक्रेट 7 की पावर है वो काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं और इस पावर से वो चाहे तो गॉड या डीमन बन सकते हैं और इस ऑर्गेनाइजेशन को टेंडोजी जैसे लोगों को ही सेफ रखने के लिए बनाया गया है। फिर टेंडोजी, कागामी और रूरी तीनों कैनी के लैब में आते हैं। फिर कैनी बताता है कि जिन डीमन से टेंडोजी ने पहले फाइट की थी वो जरूर किचिमा ने ही बुलाए होंगे और अब किचिमा जरूर उनकी लैब में आएगा क्योंकि उसे सीरम की जरूरत है। तो वो सभी प्लान बनाते हैं जिसमें कागामी लैब की छत पर नजर रखेगा और टेंडोजी और कैनी रूरी की सिक्योरिटी करेंगे। जैसा उन्हें लगा था, किचिमा फॉरेस्ट की तरफ से लैब में आता है और अपने आर्मर को एक्टिवेट करके सीधा लैब के अंदर चला जाता है। किचिमा के पास पावर थी कि वो किसी भी दीवार या बैरियर को आसानी से पार कर सकता है। किचिमा सीधा सीरम के पास पहुंच जाता है, लेकिन वो जैसे ही सीरम उठाता है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। किचिमा कैनी पर अटैक करने जाता है पर टेंडोजी बीच में आ जाता है और उसे फाइट करने लगता है। टेंडोजी उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन किचिमा उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता और पूरी लैब को डिस्ट्रॉय करके वहां से भाग जाता है। दूसरी तरफ फॉरेस्ट में किचिमा काफी परेशानी में था क्योंकि उसके पास उसकी लास्ट ही सीरम बची थी और अगर वो उसे यूज कर लेगा तो फिर उसके पास कुछ ही नहीं बचेगा और वो एक मॉन्स्टर में बदल जाएगा। तो किचिमा खुद सीरम बनाने का डिसाइड करता है रूरी को इस्तेमाल करके। टेंडोजी और रूरी अपनी डेली लाइफ में वापस आ चुके थे और वो दोनों क्लोज भी आते जा रहे थे, लेकिन एक दिन रूरी किचिमा के ट्रैप में फंस जाती है और किचिमा उसे किडनैप कर लेता है। रूरी के बिना टेंडोजी अपने पास को सही से कंट्रोल भी नहीं कर पा रहा था, इसलिए वो कागामी का पीछा करता है किचिमा के बेस तक। किचिमा के बेस पर रूरी भागने की कोशिश कर रही होती है और वो लाओजे से फाइट करने लगती है। लाओजे फाइट की वजह से बेहोश होने से पहले रूरी को बताती है कि असल में कैनी एक बुरा इंसान है। फिर टेंडोजी किचिमा से मिलता है कि फिर किचिमा उसे फॉरेस्ट के अंदर ले आता है और वो वहाँ रूरी से मिलता है। फिर किचिमा उन्हें कैनी की लैब के बारे में बताता है जो कि किसी नर्क से कम नहीं थी, लेकिन तभी उसके बेस पर एक फायर डीमन अटैक कर देता है। किचिमा उसे फाइट करने लगता है, लेकिन तभी वहाँ कैनी भी आ जाता है और वो किचिमा से फाइट करने लगता है। किचिमा काफी बुरी तरह से हार रहा होता है क्योंकि कैनी उससे काफी स्ट्रॉन्ग था। फिर कैनी किचिमा से कुछ कहता और हमें पता चलता है कि फायर डीमन असल में लाओजे का भाई है जो कई साल पहले गायब हो चुका था। किचिमा को जैसे ही मौका मिलता है वो लाओजे को लेकर भाग जाता है। फिर रूरी की जैम की मदद से टेंडोजी ट्रांसफॉर्म होता है और कैनी के साथ मिलकर फायर डीमन को हराता है। हालांकि अब टेंडोजी कैनी पर ज्यादा भरोसा नहीं कर रहा था। फायर डीमन को हराने के बाद टेंडोजी कैनी के पास जाता है और उसे बताता है कि वो उसकी लैब के बारे में सब जानते हैं, लेकिन कैनी अभी उनसे झूठ बोलता है और कहता है कि उसकी लैब किसी भी इंसान को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचाती। फिर कैनी वहां से चला जाता है और टेंडोजी और रूरी कंफ्यूज थे कि असल में कौन झूठ बोल रहा है, कैनी या किचिमा। कुछ दिन बीत जाते हैं और टेंडोजी स्कूल में होता है, तभी वहाँ रूरी भागते हुए आती है और उसे बताती है कि उसका सिस्टर आओरी क्रिस्टल प्रिजन से बाहर आ चुकी है, वो भी पूरे 5 साल बाद, लेकिन आओरी अभी बेहोशी में थी। फिर रूरी टेंडोजी को उसकी फैमिली स्टोरी बताती है कि कुछ साल पहले क्रिसमस की रात रूरी के फादर और मदर को फायर डीमन ने मार दिया था और जब रूरी वापस घर आई उसका घर पूरी तरह से जल चुका था और सिर्फ आओरी को छोड़कर कोई भी नहीं बच सके। नेक्स्ट डे आईवा ऑर्गेनाइजेशन पर टैक्स न देने का केस लगता है और उनके सभी बैंक अकाउंट सील कर दिए जाते हैं। रूरी को कुछ ऑफिसर अपने साथ ले जाते हैं, लेकिन फिर रूरी को पता चलता है कि ये सब कैनी ने किया था। फिर कैनी एक एंशिएंट सैक्रिफाइस के बारे में बताने लगता है, यानी कैनी रूरी के दिल की मदद से और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना चाहता था। कैनी रूरी के साथ कुछ और पाता, उससे पहले रूरी अपनी पावर एक्टिवेट करती है और अपने आप को एक क्रिस्टल में सील कर लेती है। दूसरी तरफ टेंडोजी और कागामी को रूरी की मेड्स बचाती है और अब वो सभी कैनी से फाइट करने के लिए साथ जाते हैं। साथ ही कैनी की लैब पर अटैक करने के लिए किचिमा भी टेंडोजी के साथ आ जाता है। कैनी फायर डीमन को उनके ऊपर अटैक करने के लिए भेज देता है जिससे उसे थोड़ा टाइम मिल सके। फायर डीमन से फाइट करते हुए टेंडोजी को उसकी मदद का नेकलेस मिलता है जो उसे लगा था कि वो खो चुका है। फिर टेंडोजी लैब के अंदर भागता है और रूरी को देखता है। कैनी उसे बताता है कि अगर वो जल्दी रूरी को नहीं बचाएगा तो रूरी मारी जाएगी। टेंडोजी अपनी मदर के नेकलेस की मदद से रूरी का क्रिस्टल तोड़ देता है और वो बाहर आ जाती है। फिर कैनी बताता है कि वो भी था जो टेंडोजी को हमेशा उसकी पावर का यूज करने पर मजबूर करता था, जिससे टेंडोजी अपनी फुल पावर अनलॉक करे और कैनी उसकी पावर छीन कर और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाए। लेकिन तभी कैनी के ऊपर फायर डीमन अटैक कर देता है, पर कैनी उसे अपने एक ही अटैक से मार देता है और उसका दिल निकालकर अपने अंदर जॉइन कर लेता है, जिससे कैनी ट्रांसफॉर्म हो जाता है, साथ ही और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता है और बताता है कि अब उसे कोई नहीं हरा सकता क्योंकि अब उसके पास गॉड्स जितनी पावर है। फिर कैनी बताता है कि अब वो उन सभी को भी खा जाएगा, जिससे वो गॉड से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। फिर कैनी टेंडोजी पर अटैक करता है, लेकिन किचिमा उसके बीच में आ जाता है। किचिमा लाओजे को लेकर भागने लगता है, पर कैनी उसके पीछे भागता है। रूरी टेंडोजी से बात करती है और उसके फुल पावर अनलॉक करने का डिसाइड करती है, जिससे
टेंडोंजी एक न्यू फॉर्म में आ जाता है। फिर हम देखते हैं कि किचिमा कितने भी पावरफुल अटैक करे लेकिन कैनी को कुछ हो ही नहीं रहा था। कैनी लाओजे को मारने ही वाला होता है, पर तभी वहाँ टेंडोंजी आ जाते हैं और लाओजे को बचा लेता है। लेकिन फिर कैनी किचिमा की पावर अब्सॉर्ब कर लेता है और काफी स्ट्रॉन्ग बन जाता है। लाओजे किचिमा को इतनी बुरी तरह से इंजर्ड देखकर अपने जैम की मदद से स्टोन वॉरियर में बदल जाती है। टेंडोंजी अपने न्यू पावर्स के साथ कैनी को आसानी से हरा रहा था और उसे काफी घायल भी कर देता है। तभी लाओजे पीछे से आती है और कैनी पर अटैक करती है, लेकिन लाओजे के अटैक कैनी को हील करने में मदद करते हैं और अब वो एक गोल्डन आर्मर से कवर हो जाता है। टेंडोंजी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो अपनी पावर को अपनी स्पीड के साथ मिला लेता है और पूरे माउंटेन का चक्कर मारते हुए अपनी पूरी पावर के साथ कैनी पर अटैक करता है, जिससे कैनी का आर्मर टूट जाता है। अब कैनी समझ चुका था कि फेक कभी रियल को हरा ही नहीं सकता, लेकिन वो अपना ईविल कोर निकाल कर लाओजे में डाल देता है, जिससे उसकी डीमन पावर उसके ऊपर कंट्रोल कर लेती है। लाओजे की डीमन पावर की वजह से पूरी जगह डिस्ट्रॉय होने लगती है, पर तभी रूरी की सिस्टर आती है और अपना जैम टेंडोंजी को देती है, जिससे टेंडोंजी एक रियल स्टोन वॉरियर में बदल जाता है। फिर टेंडोंजी लाओजे के पास जाता है और उसके अंदर से ईविल कोर निकाल देता है, जिससे सभी बच जाते हैं और टेंडोंजी पूरी दुनिया को बचा लेता है। लेकिन अब ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको ये एनिमे अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।